लोक मन को समझने की जरूरत है। सरकार तक भाई अभी नहीं आ पाएंगे, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, लोक मन के साथ राजनीति को चलना चाहिए। ये बात कैसे कोई तर्क गले में उतार लें? अगर एनपीएस अच्छी है, अगर मैं अपने घर में ये कहूं, मेरी बात को देश के सारे राजनेता सुने, अगर मैं अपने घर में मुखिया हूं और मैं कहूं बाजरे की रोटी खाओ, तो पहले मैं खाऊंगा बाजरे की रोटी। मैं पूड़ी खाऊं और बच्चों से कहूं तुम बाजरे की रोटी खाओ, ये ठीक नहीं। एनपीएस बढ़िया थी, सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में लागू करा देते, विधानसभाओं में लागू करा देते, विधान परिषद में लागू करा देते, तो नैतिक हक होता, नैतिक साहस होता, बोलने का मुख होता। हम रसमलाई खाएं, दूसरे से कहें बेटा गिलोय गिलोय खाओ, उबाल के गिलो पियो, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और इम्यूनिटी ताकत मजबूत होगी, मैं रसमलाई खाऊंगा, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या बुराई थी? यही प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता कि आज से हम भारत के सांसद, दोनों सदनों के सदस्य ये फैसला करते हैं कि हम नई पेंशन प्रणाली लेंगे और पूरे देश को आश्वस्त करेंगे, उसके बाद ये जो सरकारी चपरासी है उसको पेंशन जाए, ताकि वो निश्चिंत हो जाए कि मेरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने अगर इसको स्वीकार किया है, इसका मतलब चीज बढ़िया है। आपने तो चिमटे से नहीं छुई एनपीएस, किसी नेता ने एनपीएस चिमटे से नहीं छुई अपने लिए। बाबू के लिए, चपरासी के लिए कह दी, बोले एनपीएस ले लो, बहुत अच्छी है, तुम जानते नहीं, अभी तुम्हें अकल नहीं अर्थशास्त्र का, अभी संजय जी भी नहीं आ पाएंगे, ठीक, आप ले लो ना, जजेस को दे दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लागू कर देते। वो लोग बड़े लोग हैं, बुद्धिमान हैं, देश के नायक हैं, वहां लागू कराओ ना। एक बात आई थी जो विजय बंधु ने कही, नहीं 2013 में जो चिट्ठी लिखी थी योगी जी ने सांसद के तौर पर, उसमें पेंशन के स्वरूप की बात नहीं थी। उन्होंने कहा था ये नई पेंशन ठीक नहीं, पुरानी पेंशन लागू की जानी, बहाल की जानी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी, मेरे पास भी उसकी कॉपी है। मेरे लिए ये ठीक नहीं कि मैं एक बार कहूं, दोबारा दूसरी बात कह दूं, मैं नहीं कर पाता ये। मैं तर्क के साथ चलूंगा, अपने चेहरे के साथ चलूंगा। इसमें कैसे कैसे मैं घप्पो कर दूं कि तब ठीक थी अब नहीं ठीक है, ये तब खराब थी अब अच्छी हो गई। नो, एक और बात कहता हूं, ये लड़ाई का विषय नहीं होना चाहिए। क्या ये कर्मचारी किसी एक पार्टी के हैं? नहीं, ये सबके घर में कोई ना कोई कर्मचारी है। जो विधायक है उनके घर में भी कोई ना कोई कर्मचारी है, बेटा है, दामाद है, बेटी है, कोई ना है ना, बहू है। ये कोई बाहर के लोग हैं क्या जिनसे हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं? किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं हम? किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं? ये गुलाम नहीं है। सांसद संसद में भाषण दे रहा है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। सिपाही इस पोल्यूशन में चौराहे पर खड़ा है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। गुस्सा किस पर दिखाया जाएगा? हमने कोरोना देखा, कोई नहीं निकला, सबको प्राण की पड़ी थी। बद्रीनाथ का कपाट बंद, केदारनाथ का कपाट बंद, काशी विश्वनाथ का कपाट बंद हो गया, अजमेर शरीफ की दरगाह बंद हो गई, साए साए होने लगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी खड़ा था, राशन भी बांट रहा था, झाड़ू भी लगा रहा था, कोरोना के अस्पताल में ड्यूटी भी दे रहा था, मर भी गया। कौन आया था? माइकल लाल, जो देश के लिए बड़ी बड़ी बातें सब लोग कर रहे हो, कौन आया था? एयरपोर्ट से कोरोना आया, सबको पता था, फिर एयरपोर्ट बंद हो गया, जहाज ही नहीं उड़ा कोई, फिर भी वहां सीआईएसएफ के जवान खड़े रहे। वो जानते थे कि यह मृत्यु का सीधा स्थान है साक्षात, फिर भी खड़े थे वहां। कौन? माइकल लाल खड़ा था जाके वहां? कौन खड़ा था? एक भी आदमी नहीं गया डर के मारे। मेरे सारे डॉक्टर मित्र हैं, संजय भाई भी जानते इस बात को।
लेकिन फिर भी मैं कहूंगा निजी चिकित्सक ताला बंद करके अंतर्ध्यान हो गए, टेलीफोन भी बंद कर लिया, सिम निकाल के फेंक दिया। झूठ कह रहा हूं क्या? सरकारी डॉक्टर था, 15-15 दिन की ड्यूटी करते थे, फिर कोरोना हो जाता था, फिर क्वारंटीन रहते थे, फिर आके ठीक होके फिर लग जाते थे। हमने देखा मित्र, हम कैसे भूल जाएं उनको? कैसे भूल जाएं उनको? इस देश को बीसीजी का टीका लगा, किसने लगाया? किसने लगाया? सरकार की तमाम योजनाएं, परियोजनाएं जमीन पर कौन उतार रहा है? ये हमारे यही लोग उतार रहे, सरकारी लोग। ये ठीक नहीं। और ये तर्क संजय भाई ने एक मेरे प्रश्न पे उस पर सवाल उठाया था, मैं उस बात को भी एक बार फिर स्पष्ट करूंगा। मैंने 88 से लोकसभा, राज्यसभा, संसद कवर करना शुरू किया, ठीक, 20, 22, 25 साल की कवर, ठीक। जब तक मैंने कवर की संजय भाई, तब तक वहां सेंट्रल हॉल में, ठीक, इतना सस्ता सामान आता था खाने का और इतना दिव्य सांसदों के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, ठीक ठीक। दूसरा, हम भी चले जाते सांसदों से मिलने, मंत्रियों से मिलने, कोई खबर लेने, तो वो कहते थे मुंह बैठो पहले ये खाओ मालपुआ, क्या 98-94 में आ रहा है। काउंटर था घी का, दूध का, असम चाय बोर्ड का काउंटर था, कौड़े के दाम ले जाओ। मैंने देखा मालिक, मैं कोई बात गूगल की तो कहते ही नहीं कि मेरी बात कोई काट दे और काट के चला जाए, ना जी ना, गूगल की तो बात ही नहीं की आज तक मैंने। अब बंद कर दिया, बड़ा अच्छा किया। ये राजतंत्र है क्या? ये राजतंत्र है क्या कि पूरा पूरा मुर्गा 10-10 रुपए में खा रहे हो? अब वो भी ऐसा मुर्गा जिसमें चिरौंजी भरी अंदर है। ये नहीं चलेगा? गरीब को खाने को नहीं मिल रहा बतुआ, आप मुर्गा खा रहे थे चिरौंजी और बादाम भर भर के सब लोग। अच्छी बात है, बंद हो गया, हो जाना चाहिए। ये देश जो खाए वही नेता खाएं, वही अभिनेता खाएं, सब लोग वही खाओ जो गांव का गरीब खा रहा है। आपका भोजन अलग क्यों हो? आपके वस्त्र अलग क्यों हो? आपका रहन सहन अलग क्यों हो? मेरी पीड़ा किसान के लिए भी है, लेकिन मेरी पीड़ा उस सिपाही के लिए भी है जो फेफड़े अपने गंवा देता है चौराहे पर खड़े होकर। मैंने कोरोना के समय देखा, नोएडा में जहां से मैं आता था, अपनी मेरा वाहन आता था ऑफिस के लिए, उस वहां पुलिस के ही लोग खड़े मिलते थे, बाकी तो जानवर भी विलुप्त हो गए थे। कुछ लोग उसमें से समय समय पर तिरोहित हुए, पूछा तो फिर अशुभ समाचार मिला उनके बारे में। उनके बच्चों के लिए कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी हमारी? मेरी आंख भर आती है जब मैं ऐसे दृष्टांत सुनता हूं। ये देश गरीब था तब हम दे सकते थे, अब हम संपन्न हो गए तो बंद कर दी, बोले हम नहीं दे सकते। पश्चिम बंगाल दे रहा है, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, 4 ने कमिट किया, लागू कर दी। उन्होंने कोई मैकेनिज्म ढूंढा होगा। क्या लोकतंत्र में उस मैकेनिज्म पर बैठकर बात नहीं हो सकती? कोई अड़ना है क्या कि नहीं जी? अगर देश के 4 राज्यों ने लागू की है फिर पुरानी व्यवस्था को, तो क्या यह जरूरी नहीं कि एक सर्वदलीय बैठक हो जाए, चर्चा हो जाए, उनसे भी पूछा जाए भाई आपने क्या रास्ता निकाला? और आखिरी बात कहूंगा मित्र, क्या है, मैं तो शेयर बाजार जानता नहीं ना, मैंने कभी शेयर बाजार में कुछ लगाया भाई साहब, ठीक, मेरा अकाउंट बैंक में खोल लिया, इतने मेरे लिए बहुत, समझ लीजिए। लेकिन मैंने कर्मचारियों से पूछा कि भाई ये एनपीएस में आपको क्या मिला, वो पेंशन, जो 70,000 रुपया पर रिटायर हुए, आखिर लास्ट ड्रॉन सैलरी 70,000 रुपया। उनने कहा कि भाई साहब 1150 का चेक मिला पेंशन का, किसी ने कहा हमको 700 ही मिले। मुझे नहीं पता क्यों मिला, ऐसा हुआ, लेकिन शर्मनाक है। ये उनके 30-40 वर्ष की सेवा के प्रति कृतज्ञता है। ये अच्छा भाव नहीं है किसी भी सशक्त और संपन्न और सबल राष्ट्र के लिए, यह उचित भी नहीं है।
हमारे हिस्से हैं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के बिना जीवन देश चल जाएगा? नहीं चलेगा मित्र। इसलिए इनके लिए सोचना चाहिए, इसमें अड़ने की जरूरत नहीं। कई बार फैसले देश ने बदले, और फैसले तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं देश ने कितनी बार, 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किया है। 103वां संशोधन तो कल ही सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ है। जब हमने संविधान में इतने इतने बदलाव कर दिए, तो ये स्कीम कौन सी पवित्र गाय है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? ये होली बुक है क्या? नहीं ना, कि इसमें किंतु परंतु नहीं बदला जा सकता। हटाइए अगर देश को नहीं पसंद। और आखिरी बात, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। ठीक, एक सिनेमा आया था संजय भाई, पेंशन वही जो कर्मचारी के मन भाई। जब देश में एक भी कर्मचारी उसके पक्ष में नहीं खड़ा, तो जबरन काहे को अपन डाले दे रहे हैं? कोई ये दवा है क्या कि ना बोले खाओ, तुम्हें मेरी कसम खाओ। वो कह रहा है ये दवा मुझे सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाएगी, बोले ना खानी पड़ेगी। अरे क्यों भाई? ये पेंशन किसके लिए? कर्मचारी के लिए ना। कर्मचारी की राय ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? सांसद अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते हैं कि नहीं? विधायक अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते हैं कि नहीं? अपने भत्ते खुद बढ़ाते हैं कि नहीं? कार खरीदने के लिए पैसा खुद सैंक्शन कर लेते हैं अपने लिए कि नहीं? जब सब काम खुद कर लेते हो अपना, तो सिपाही से नहीं पूछोगे? अरे इनसे भी पूछ लो, ये लाखों लोग किस लिए? और सबसे ऊपर मेरी पीड़ा जाती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं, उनके लिए मेरा हृदय बहुत भर जाता है। वो किन परिस्थितियों में मां भारती के लिए जीवन दांव पर लगाकर संघर्ष करते हैं। ये देश कृतज्ञ होना चाहिए, सरकारों को कृतज्ञ होना चाहिए, सिंहासन को कृतज्ञ होना चाहिए उनके लिए। जो शहीद हो गए उनके लिए भी माथा झुकना चाहिए, और जो जिंदा है सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी माथा झुकना चाहिए देश का। वो हैं तो हम हैं मित्र, यहां पर अड़िए नहीं, बड़ा मन रखिए। हम तो ट्रिलियन की, बिलियन ट्रिलियन किस किस की आबादी में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं। अरे हम तो तब भी ये मान रखते थे जब अनाज भी अमेरिका से आता था, संजय भाई को याद होगा, लाल अनाज। देश में अनाज भी नहीं था, गेहूं भी नहीं था, तब भी हम अपने इन लोगों को पेंशन देते थे। आज इतने छोटे हो गए क्या हम? नहीं, ये भारत की शान के खिलाफ है, ये भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के भी विरुद्ध है। इस पर सोचा जाना चाहिए, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए।